मिस्टर सूर्या, आपको क्या लगता है निधि लूथरा ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो क्या लूथरा फैमिलीज को इस बात की जानकारी नहीं होगी? बंद करो ये। अरे सॉरी, मेरे शूज पे थोड़ी चाय गिर गई, मैं क्लीन करके आता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उठा दूँ। क्यों किया ये सब हैं? क्यों गई थी उसके घर पे पैसे लेकर? मुझे लगा मैं शौर्य को जेल से बाहर निकालना चाहती थी। अगर मैं उसके पास जाऊंगी वो हमारी हेल्प करेगा। निधि, तुम्हें वाकई लगा कि तुम उसके घर पर पैसे लेकर जाओगी और वो तुम्हारी हेल्प करेगा? तुमने देखा नहीं था ऑफिस में किस तरह से एटीट्यूड दे रहा था मुझे, किस तरह से बात कर रहा था मेरे से? उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उसके घर पे पैसे लेकर जाओगी, उसको पैसे ऑफर करोगी और वो शौर्य को छोड़ देगा? निधि, कम ऑन, चीजें पहले ही बिगड़ी हुई थी, तुमने उनको और बिगाड़ दिया है। सच जानना है, प्लीज हमें बताइए, हमें सच जानना है। आप सब लोग ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये सब बता ही देता हूँ। वैसे अपनी स्टेटमेंट के साथ मैं ये कॉन्फ्रेंस भी खत्म करना चाहता हूँ। निधि मेरे घर आई थी, मुझे ब्राइब देने की कोशिश की थी और इस बात का कंक्लूजन यही है कि ये काम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि करण लूथरा ने उनसे करवाया है। बंद करो अपनी बकवास। कुछ भी बोलोगे मीडिया के सामने और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। एक बात मैं बता दूं, निधि ने जो किया है अपनी मर्जी से किया। मुझे इस बात की भनक नहीं थी कि तुम्हारे घर पे गई है पैसे लेकर, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इसने जो किया अपने बेटे के लिए किया है। ये चाहती थी कि शौर्य जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले। और उसने सबसे आसान रास्ता चुना। आसान रास्ता यही था कि तुम्हें पैसे दे और तुम इसकी हेल्प करो, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे आई थी। समझे तुम? इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। कल तक तो तुम मेरे साथ थे। मैंने जो कल किया और जो मैं आज कर रहा हूं ये मेरा काम है और मैं हमेशा करता रहूंगा। और वैसे भी मुझे आपको एक्सपोज करना था दुनिया के सामने। थोड़ी सी स्वीट बनने की एक्टिंग करनी पड़ी, कर ली, पर मेरा इरादा कोई गलत नहीं था। मुझे आपसे कोई पैसों की हेल्प नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर चाहिए होती मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करता। Just one second, excuse me. और क्या कहा था आपने? सरकारी नौकरी करता हूं, कम पैसे मिलते हैं, बहुत मेहनत करता हूं, यही कहा था ना? Let me tell you one thing. सरकार हमें वर्दी देती है, वर्दी की ताकत है किसी से बिना डरे सच को लोगों के सामने लाने की। और आज मैं वही कर रहा हूं। Get it? कांस्टेबल, आप वहां क्यों खड़ी है? अरेस्ट कीजिए निधि को। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि लूथरा खानदान की बहू निधि ने इंस्पेक्टर सूर्या को रिश्वत देके अपने बेटे का मामला रफा दफा करने की कोशिश की है। करीना दी, कुछ कीजिए ना। इतनी बड़ी बड़ी अच्छाई और सच्चाई की बातें करने वाले लूथरा परिवार का सच आप सबके सामने और आप लोग देख सकते हैं। मैडम, आप ये क्या कर रही है? हमारे घर की कोई भी लड़की जेल नहीं जाएगी।
इतने टाइम से आप बोलते रहे और हम आपकी बातें सुनते रहे। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको सच्चाई जाननी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या है। मेरा शौर्य बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आज वो सलाखों के पीछे है और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, सहन नहीं कर पाई मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। उसके घर से चले जाने के बाद न सिर्फ हमारी जिंदगी, हमारा घर सूना हो गया है। इस घर का बेटा जेल में है तो हम यहाँ सुकून की नींद नहीं सो सकते। भावनाओं में बहकर मैंने वो कर दिया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने निधि की हेल्प ली। निधि मुझे हेल्प ही नहीं करना चाहती थी, मुझसे बार बार यही कह रही थी कि माँ आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसका नतीजा गलत हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो निधि जो आपके घर आई थी वो मेरे कहने पे आई थी। आपको जो रिश्वत देने की कोशिश की निधि ने, वो मेरे कहने पे की। यही सच है। निधि ने मुझे बहुत समझाया। निधि ये काम करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी ऑफिसर, लेकिन दबाव मैंने डाला निधि पे और मैंने इसे इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैंने इससे कहा कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो मैं करण से कह के करण को बोल दूंगी इसे डिवोर्स दे दे। इसलिए निधि आपके पास आई थी, इसलिए निधि ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की मेरे कहने पे। ये सच है। झूठ बोल रही हैं आप मॉम, हम सब जानते हैं आप झूठ बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं आप ये झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। और तुम लोग किसी को भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। राखी प्लीज, सारी दुनिया को समझाते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद झूठ बोल रही हैं आप। मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। ये बात आप लोगों से छुपाई गई थी, सिर्फ निधि और मेरे बीच की बात है ये। निधि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों खड़ी हो? मेरे कहने पे तुमने ये सब किया था ना बेटा, बोलो तो सही। तो देख सकते हैं आप सब लोग, एक नया खुलासा, एक नया सच। मिस्टर सूर्या को रिश्वत देने के पीछे राखी जी का हाथ था। निधि लूथरा ने जो कुछ भी किया खुद से नहीं किया, राखी लूथरा के कहने पर किया और ये सच्चाई आप सबके सामने आ चुकी है। इन सारी बातों का खुलासा हो चुका है। गलती इन्हीं की है तो अरेस्ट भी यही होगी। निधि लूथरा को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। राखी लूथरा ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो ऑफिसर सूर्या के घर पैसे लेके नहीं जाएंगी तो वो करण लूथरा से कह के निधि लूथरा को डिवोर्स दिलवा देंगी। और इस डर की वजह से निधि लूथरा ने ये सब कुछ किया, जो सच आपके सामने आ चुका है। राखी लूथरा को अरेस्ट करो। क्या बात कर रहे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी मॉम को अरेस्ट करोगे? अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी मॉम झूठ बोल रही है। मेरी मॉम को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। प्लीज स्टे अवे। मिस्टर लूथरा, आप हमें अपना काम करने दीजिए, कानूनी कार्रवाई के बीच में मत आइए। आप राखी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा, आप हमें रोक नहीं सकते। रोक सकता हूँ, ये मेरी मॉम है और मेरी मॉम को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। देखिए मिस्टर सूर्या,
राखी जी बहुत भोली हैं। वो इमोशनल में आकर कैसी बातें बोल रही हैं। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। वो झूठ बोल रही हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ऑफिसर, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो गलत काम कर ही नहीं सकती, बहुत अच्छी है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऑफिसर। मेरी भाभी झूठ बोल रही है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। देखिए आप सब लोग पीछे हटिए, हमें इन्हें अरेस्ट करने दीजिए। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मैं अरेस्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरी मॉम है। मैं देखता हूँ इन्हें अरेस्ट कौन करता है। हमारे होते हुए तुम राखी जी को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। ओके फाइन, तो अब राखी लुथरा के साथ महेश लुथरा और करण लुथरा को भी मैं अरेस्ट करता हूं। अरेस्ट देम। अरे ऑफिसर, आप बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, आप जानते हो ये लोग बेकसूर हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ऑफिसर? भाभी उत्तर, तू ना ये सही नहीं हो रहा, तू मलकानी को फोन कर, जल्दी से कर, जल्दी से फोन कर। आप, थैंक गॉड आप आई। दिमाग खराब हो गया है मेरा इस जेल में। कोई है ही नहीं इधर, ना सैंडी है, ना मेरी फैमिली में से कोई आ रहा है। मैं तब से पागल हो रहा हूँ अकेले। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? सब ठीक तो है ना? तू बता, सब ठीक है? जो कुछ हुआ उसमें तूने कहा था ना कि तेरा कोई हाथ नहीं है ना? और मैंने जो तूने कहा वही माना, क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है ना? मुझे पता है कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। एक बार और तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तूने गलत तो नहीं किया ना? मैं आपको बस बताने ही वाला था कि तेरी कोई गलती नहीं है, बाकी सब गलत है, लेकिन तू गलत नहीं है, क्योंकि तूने कहा तूने कुछ गलत नहीं किया। मैंने मान लिया, क्योंकि मुझसे झूठ क्यों बोलेगा तू? तू किसी से भी झूठ क्यों बोलेगा? इतना सीधा है तू। लेकिन नहीं, तू गलत था। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तूने मेरा विश्वास ही नहीं, तूने मेरा दिल भी तोड़ दिया। इतना गलत किया तूने। तुझे पता भी है कि तेरी वजह से क्या हुआ है? तेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर। सच में तुझे कुछ नहीं पता। मैं भी पागल थी। मुझे लग रहा था कि तुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए तू ऐसा है, उनकी अटेंशन के लिए सब कुछ करता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुझे प्यार कुछ ज्यादा मिल गया है, इसलिए तू बिगड़ गया है। वो बेचारी निधि, तेरी माँ, तेरे लिए पता उसने क्या किया? ऑफिसर को जाकर घूस दिया, ब्राइब किया कि तुझे यहां से बाहर जल्दी निकाल दे, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुझे यहां से बाहर कैसे निकाले। और इस चक्कर में वो पकड़ी गई। वो ही नहीं, पूरा परिवार पकड़ा गया तेरी गलती की वजह से, तेरी हरकत की वजह से। और
और मैं यहाँ सबको कह रही थी तूने कुछ गलत नहीं किया, और उन सबको तेरी नहीं पड़ी है, अपनी पड़ी है, अपने नाम की पड़ी है, खानदान की पड़ी है, जबकि मैं ही गलत थी। तेरी गलती की सजा आज तेरा परिवार भुगत रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है तुझ में कि ये बोल सके कि मैंने गलती की है और सजा मुझे मिले। कैसे बन गया तू ऐसा? सच्ची अगर मैं तेरी सगी मां होती ना तो तेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती। सही कहा था करण ने, तुझे समझाने की नहीं, तुझे सुधारने की जरूरत है। Really sorry. Please मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको सब कुछ बताने बात मत कर मुझसे। बहुत नाराज हूं मैं तुझसे। बहुत हर्ट किया तुझे। अगर कोई नहीं रहेगा ना तेरे साथ तो भी मैं रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। ये हो गए शूज क्लीन। इससे ज्यादा क्लीन हो भी नहीं सकते, है ना? अब क्या होगा? आप लोगों को एक बात पता है, ये शौर्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये उसकी गलती है। उसी ने ये गलतियां की है। उसने गलती की है तो वो सजा भुगतना डिजर्व करता है, और उसने गलती की है ये उसने खुद मुझे बताया है। और वो निधि जी, क्या जरूरत थी वो ऑफिसर के घर जाकर उन्हें ब्राइब ऑफर करने की? ऐसा कोई करता है क्या? कि बहुत गलत था, ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और माँ कहाँ है? अरे वो लूथराज की न्यूज़ देख रही थी, गुस्से में आ गई और चली गई शौर्य से मिलने के लिए। क्या? मतलब राजवीर, मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो हमेशा, प्रीता जी हमेशा शांत रहती है, लेकिन आज बहुत गुस्से में थी और शौर्य को मिलने चली गई वो। ये राजवीर ऑलरेडी इतना परेशान लग रहा है, अब लूथरा हाउस में जो हुआ वो बता दिया तो और परेशान हो जाएगा। अभी के लिए तो यही सही होगा कि मैं राजवीर को कुछ ना बताऊं। ये शौर्य भी ना, इसने मेरी माँ को परेशान कर रखा है। एक मिनट सुकून से बैठने नहीं देता है। ये मेरी माँ के आसपास रहना ही बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, माँ को वापस लेकर आता हूँ। राजवीर, तुम शायद तुम्हारी माँ की फीलिंग्स समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं समझ रही हूँ। वो शौर्य को अपनी बेटी जैसा मानती है, इसलिए शौर्य की इतनी फिक्र है उन्हें। तुम उन्हें माँ कहते हो ना, तो तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए कि वो जो कर रही है सही कर रही है और दिल से कर रही है। अब तुम्हारे ना जाने से उनके दिल में शौर्य के लिए प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? तो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जैसे वो तुम्हें बेटा मानती है, ठीक वैसे ही वो शौर्य को भी अपनी बेटा मानने लगी है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? बुआ जी, मैं आपसे ही मिलने आई थी। अच्छा, मुझसे मिलने आई थी? पर पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसे लगा नहीं कि तुम मुझसे मिलने आई थी। ऐसे लग रहा है जैसे तुम किसी और से मिलने आई थी।
नहीं, वो माँ आपको घर पर बुला रही है शाम में, उन्हें आपसे कुछ डिस्कस करना है। हाँ, आ जाऊंगी पुत्र। ओके, मैं चलती हूँ। करीना बुआ का कॉल है। हेलो, व्हाट? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ है? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? अरे वो निधि जी, उन्होंने वो ऑफिसर को ब्राइब ऑफर की थी ना, उसके बाद ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने वाला था। उसके बाद बड़ी माँ बीच में आकर कहने लगी कि वो सब कुछ निधि जी को करने के लिए बड़ी माँ ने कहा है, तो ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने लगा। फिर वो मिस्टर लूथरा और दादाजी बीच में आकर उन्हें रोकने लगे। वो ऑफिसर ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं आता हूँ। कैसी फ्रेंड है तू? सारी दुनिया को पता है मेरे साथ क्या हो गया, तुझे नहीं पता। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, आज मैंने टीवी नहीं देखा, न्यूज़ की आइडिया ही नहीं है। एनीवेज, अब तो आ गई है ना, चल बता दे हुआ क्या है। वो सूर्या ने मुझे डिच कर दिया। शौर्य जेल से बाहर नहीं आ पाया। अरे लेकिन तूने तो सूर्या को पैसे दिए थे ना। हाँ दिए तो थे, उसी का तो उसने सारा ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है बता। करण ने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या भी आ गया और वहां आके उसने सबके सामने मेरी पोल खोल दी कि मैंने उसे ब्राइब करने की कोशिश की, और उसका प्रूफ भी उसने सबके सामने दिखा दिया। What?